अब मैं एक चीज कहना चाह रही हूं, जो सवाल अजीज खान आपने उठाया है मैं उसका जवाब बताती हूं। आपने कहा कि जम्मू में क्या हुआ, अब मैं किशोर जी जरा इसे सुनिएगा। जीत को हार में बदलना कांग्रेस को आता है। जम्मू कश्मीर में गठबंधन था इसीलिए जीते। राज्य नेतृत्व के अहंकार का नतीजा हार है, और यह भी कि सहयोगियों ने आपसे किनारा कर लिया इसीलिए आप हार गए। ये कौन कह रहा है? ये सामना का लेख कह रहा है, ये और कोई नहीं कह रहा है। तो किशोर जी जरा बताइए कि जम्मू कश्मीर में, और ये अजीज साहब को और यहाँ अजय जी को बताइए कि जम्मू कश्मीर में हार इसलिए हुई क्योंकि वहां गठबंधन की जीत थी। जम्मू कश्मीर में जीत इसलिए मिली, कांग्रेस की जीत नहीं है वो। देखिए, मैं एक बात बता देता हूं आपको। हाँ, कि गठबंधन धर्म का पालन कांग्रेस ने ढंग से नहीं किया। हाँ। और यूनिटी जो रहती है अपोजिशन की वो इंटैक्ट नहीं रही। इस वजह से कांग्रेस ने पराजय का सामना करा, और जम्मू में भी वही परिस्थिति रही। जम्मू में भी सुपड़ा साफ ही है ना, 6 सीटें आई, पहले तो 22 थी। अब मैं बता रहा हूं तुमको कि 40% वोट शाहजहां जी इनको मिले, बीजेपी को 40% कांग्रेस को मिले। आपके वोट अगर इनसे जुड़ जाते तो रिजल्ट कुछ अलग होता। हाँ। तो अब आपने बताया है कि सामना में हमने आईना कांग्रेस को दिखाया। हाँ। और उद्धव जी ने भी बोला हाँ। कि गठबंधन का धर्म का पालन होना चाहिए। इससे आप शाहजहां जी इतना तुम है ना खुश मत हो। महाविकास आघाड़ी इंटैक्ट है, हमारा सीटों का बंटवारा भी हो गया है, और उद्धव जी के नेतृत्व में हम चुनाव में जा रहे हैं। और आपको बता नहीं, एक मिनट, ये तो ब्रेकिंग न्यूज है। उद्धव जी के नेतृत्व में हम चुनाव में जा रहे हैं, ये किसने डिसाइड किया सर? ये किसने डिसाइड किया है? वो यहाँ अजय जी कह रहे हैं शिवसेना वालों ने अपना डिसीजन ले लिया, हमने नहीं लिया अभी। नहीं, तो ये किसका डिसीजन है? किशोर जी अपनी पार्टी का नेतृत्व की बात कर रहे हैं वो। एक मिनट अजय जी, मैं अभी आपको बताता हूँ। जिस प्रकार से बीजेपी ने ठाकरे की सूचना तोड़ी, बाला साहेब ठाकरे को पदच्युत किया, लोगों का जनमानस है कि उनको फिर से मुख्यमंत्री बनाना है, और कांग्रेस को ये मानना पड़ेगा। कांग्रेस को मानना पड़ेगा। अब आप देख लीजिए अजय जी, वो कह रहे कांग्रेस को मानना पड़ेगा कि उद्धव ठाकरे ही सीएम फेस है। अब मैं यही कह रही हूँ, ये तो खुद उद्धव ठाकरे ने कल कहा है। किशोर जी ठीक है जो आप कह रहे हैं, रखिए। कांग्रेस हमारी रणनीति है गठबंधन की, आप इनकी बातों में बताइए। तो बांटने का काटने का काम करते हैं सब लोग, तो इनकी बातों में बताइए। जो भी कौन कर रहा है भाई? कौन बांटने का काटने का काम कर रहा है भाई? वो तो कह रहे बटेंगे तो कटेंगे, बटना नहीं है। बटना नहीं है। हाँ, तो ये तो सबके लिए है, आपको भी नहीं बटना है। मैं बता रहा हूँ आपको भी नहीं बटना है। नहीं, मैं एक बात क्लियर कर रहा हूं। कांग्रेस का जो सम्मान था, कांग्रेस का जो अस्तित्व था, हाँ। कांग्रेस का जो स्ट्राइक रेट था, उसी हिसाब से कांग्रेस यह महाराष्ट्र में परफॉर्म करेगी, क्योंकि महाराष्ट्र में हरियाणा तरीका कुछ भी नहीं है। बोलिए शाहजी जी, यहाँ जाति रिजर्वेशन का प्रश्न है, यहाँ बेरोजगारी का प्रश्न है। अच्छा, किशोर जी अडानी का प्रश्न है। बहुत ही आपने किशोर भाई, हाँ सवाल पूछिए, आप सवाल पूछिए, सुन रहे हैं किशोर भाई, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। बोलिए। आपको किशोर भाई देखिए, एक और एक जो हमेशा दो होते हैं, एक और भाई अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, सवाल पूछिए, वो सुन रहे हैं। हाँ। ये जो लगातार किशोर भाई, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रही हूँ। एक और एक लगातार हमेशा दो माने जाते हैं, लेकिन आप जानते हैं चुनावी समीकरण कैसा होता है। जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ लड़े लोकसभा चुनाव में, उन्हें मिला 0, नील बटा सन्नाटा। आपको क्या लगता है पंजाब में जो पार्टियां लगातार एक दूसरे के मुखालिफ खड़ी हैं, और पंजाब के बिल्कुल पास हरियाणा में और दिल्ली के बिल्कुल पास हरियाणा में, जहां दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को खत्म कर दिया है और बर्बाद कर दिया है, हाँ। और बदनाम कर दिया है, आपको क्यों ऐसा लगता है कि अगर कांग्रेस और आप मिल जाते तो उसमें उनके तो वोटर और काडर बिल्कुल अलग अलग है?
तो जो 1.7%, सुनिए मेरी बात को, इतना सरलीकरण ना कीजिए। आपको क्या लग रहा है 1.7% प्लस 39.03% मिलकर ज्यादा हो जाता। ऐसा होता कि हो सकता है कि बहुत सारे कांग्रेस के वोटर कांग्रेस को वोट नहीं देते अगर वो आपके साथ जाती, और आपके वोटर 1.7% जो आप कह रहे उनको वोट नहीं देते। तो इतना आसान नहीं है, सरलीकरण नहीं है। वोटर्स और कार्डर्स जब लगातार दुश्मन हैं दिल्ली और पंजाब में, तो दिल्ली और पंजाब के बीच में हरियाणा में आपको क्या लगता है? देखिए एक चीज बड़ी क्लियर है, मिल जाते, एक चीज बड़ी क्लियर है, जो सलाह दी गई है, आपकी बात करिए मैं बताऊं। नहीं, जो कांग्रेस के लिए सलाह दी है सहयोगियों ने, वो सलाह जो दी गई है, अब यहाँ किशोर जी कह रहे हैं हम एक हैं, हमने फैसला ले लिया है, उद्धव ठाकरे सीएम फेस होंगे, तो वो उन्होंने फैसला ले लिया। अब आप तय कर लीजिए आप उस फैसले के साथ है कि नहीं, फैसला हो चुका है। 12% वोट हमको बढ़ा है, हम 6, अभी साजिया जी बहुत बखान कर रही थी कि हम कश्मीर में वोट ज्यादा लाए हैं। अरे कहाँ वोट ज्यादा लाए हैं आप? अच्छा, उनकी कितनी सीटें, आपकी कितनी सीटें? गवर्नर रूल के बाद, सारी संवैधानिक संस्थाओं के बाद आपकी बामुश्किल 27, 28, 29 सीट आई है वहाँ। नहीं, फिर ओमर अब्दुल्ला तारीफ क्यों कर रहे हैं? ठीक है, ओमर अब्दुल्ला तारीफ कर रहे हैं। हरियाणा में अरे भाई मेरे सुनिए, नहीं, मुझे जवाब देने दीजिए। 12% हम बढ़े हैं, लेकिन जब आपका ऑपरेशन लोटस आखिर तक छापे, आपका क्या हुआ? हम तो पहली बार लड़ रहे थे, आप एक तक पहली बार लड़ रहे थे भाई साहब, हमारे 18 कैंडिडेट थे, आपका हुआ क्या? सीबीआई के छापे, क्या हुआ भाई साहब? इतनी बुरी तरह से आपके साथ जम्मू में आप कैसे हारे? आखिर तक आप जम्मू में इतनी बुरी तरह? अच्छा, अगर ऐसे मुझे ही बात समझ नहीं आएगी तो व्यूअर समझेगा क्या? आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो बड़ी क्लियर है। नहीं, आप भी बोलिए, वो भी बोलिए, एक एक करके प्लीज। अब्दुल्ला जी ने कहा है कि अब्दुल्ला जी ने कहा कैसी बातें कर रहे हैं जी, इतना तो सबसे ज्यादा आपने बोला। व्यक्ति है। अच्छा ठीक है, एक चीज मैं बस ये पूछ रही हूँ, एक बार मैं मैं आनंद जी के पास जा रही हूँ। आनंद जी, एक सवाल मेरा है, बार बार ये कहा जा रहा है जम्मू कश्मीर का चुनाव, जम्मू कश्मीर, अब जम्मू कश्मीर में भी ओमर अब्दुल्ला ने राय दी है, वो कह रहे हैं कांग्रेस को आत्मचिंतन करना होगा, हार पर गंभीरता से सोचिए आप, ये ओमर अब्दुल्ला कह रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में कह रहा हूं, उन्होंने कहा जिस तरह से बीजेपी ने इलेक्शन लड़ा है और जीता है, उससे हमें सीखना चाहिए। ये बात इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कांग्रेस के सारे सहयोगी ये कह रहे हैं, ओमर अब्दुल्ला कश्मीर में ये कह रहे हैं। उमर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, कश्मीर का जो चुनाव होता है वो पीर पंजाल की जो पहाड़ी और गुफा, उसके इस तरफ जम्मू और उस तरफ कश्मीर है, दोनों को अलग अलग करके देखना चाहिए। अभी तक के भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया है वहाँ, और उनका वोट शेयर भी बढ़ा है। तो आप जम्मू को अलग करके देखेंगे, कश्मीर को अलग करके देखेंगे, तो कांग्रेस तो वहाँ कहीं स्टैंड ही नहीं करती। जो पार्टी जम्मू कश्मीर दोनों जगह पर अपना, फिर आप बांटने की बात कर रहे हैं, देश का पार्ट है, कश्मीर का पार्ट है, ऐसे नहीं अजय जी, आप जम्मू और कश्मीर को फिर बांटने का काम, ऑडियो नहीं, ऐसे नहीं, मैं अजय जी, मैं ऐसे डिबेट नहीं कराती हूँ, आप अच्छी तरह जानते हैं। नहीं ऐसे नहीं, प्लीज लेट हिम स्पीक। नहीं, उनको बोलने दीजिए ना, उसके बाद आऊंगी आपके पास, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बांटने का काम कर रहे हैं, ठीक है, कश्मीर को बांटे दे रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद आप जोड़ देना, आप जोड़ने का काम कर रहे हैं ना अजय जी, आप जोड़ देना, उन्हें बांटने दो, बांटने दीजिए, उन्हें बोलने दीजिए। आप अजय जी मोहब्बत की दुकान से फेविकॉल खरीद लाना और जोड़ देना, कोई बात नहीं है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि हरियाणा में भी बहुत ज्यादा वोट शेयर पे बात हो रही है, ये भी एक गलत तरीके से जो इको चैम्बर में रहने वाले लोग हैं वो इसको फैला रहे हैं। अगर आप कांग्रेस के 4 कैंडिडेट 80,000, 78,000, 62,000 और 56,000, ये 4 कैंडिडेट के जो जीत के मार्जिन को अगर हटा दीजिए तो वोट शेयर का फर्क आपको पता चल जाएगा। वोट शेयर ऐसे काउंट नहीं होता कि एक पार्टी को ऐसे आप सीट वाइज लेके उसको काउंट करेंगे तो आपको वोट पता चलेगी। दूसरी बात, किशोर जी ने अभी जिस प्रकार का वक्तव्य दिया या जिस प्रकार का वक्तव्य अभी समाजवादी पार्टी के हमारे मित्र ने दिया, अजीत खान साहब ने, उससे स्पष्ट है कि इस गठबंधन में कहीं न कहीं कुछ तो इस जीत का असर पड़ा है, भारतीय जनता पार्टी के जीत का असर पड़ा है। जिस प्रकार से 6 सीटों पर घोषणा कर दी गई, जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे को यूनिलैटरली अभी आपके प्रोग्राम में इन्होंने चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट घोषित कर दिया, ये क्या बताता है? शरद पवार जी कहते हैं कोई और देखिए जो